Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 7th science. क्लास 7th का साइंस का हम चैप्टर 11 रीड कर रहे थे. चैप्टर 11 था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसके अंदर हमने जो प्लांट्स के अंदर टू टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट हमने एसेक्सुअल मोड के बारे में रीड किया था. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कौन कौन से मेथड्स रीड किए थे? स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग मेथड. उसके बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में रीड किया था. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के? रूट, स्टेम एंड लीफ. और इन भागों से जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है. ठीक है. उसके बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इनके बारे में रीड किया था. उसके बाद जो कॉमन जो डेवलप्ड मेथड है, रिसेंटली डेवलप्ड मेथड टिश्यू कल्चर, उसके बारे में हमने रीड किया था. इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हमने रीड कर लिया था. और हमने सेक्सुअल जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो स्टार्ट कर दिया था. फ्लावर की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, मेल पार्ट कौन सा होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे पॉलिनेशन से. ठीक है. पॉलिनेशन से रीड करेंगे फोर्थ इसका पार्ट है. ये फोर्थ पार्ट आज हम रीड करेंगे. 112 पेज नंबर आपको ओपन करना है. लेट्स स्टार्ट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण. देखो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनादर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी किसका ट्रांसफर? पॉलन ग्रेन्स का. पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं? जो मेल जो पार्ट है, मेल पार्ट होता है स्टेमन. स्टेमन के अंदर जो एंथर भाग है, एंथर भाग में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा भाग है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोलते हैं. यानी पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. पॉलिनेशन अकर्स इन टू वेज, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. यानी जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है. कौन कौन से हैं? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or to the stigma of another flower on the same plant is termed as self-pollination. It occurs only in bisexual flowers. अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन सिंगल फ्लावर में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल. यानी ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर. और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा के अंदर. लेकिन सेम फ्लावर में होते हैं या तो, यानी उसी फ्लावर में कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है. तो मेल पार्ट का एंथर है, वहां से जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ चले जाएंगे? स्टिग्मा में चल जाएंगे. या फिर ऐसा हो कि सेम जो प्लांट है, सेम प्लांट के फ्लावर में ही क्या हो? ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन्स का. तो इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर देखो, या तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? ये देखो इसमें कौन सा पार्ट है? ये वाला बीच वाला भाग है, फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और ये एंथर है. अब देखो एंथर में क्या बने? पॉलन ग्रेन्स बने. ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना गोल गोल, ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स है. अब ये पॉलन ग्रेन्स या तो इसी फ्लावर के अंदर जो ये स्टिग्मा है, ये रहा स्टिग्मा ऊपर की तरफ, तो यहाँ जाके चिपक जाए. देखो दिखा रखा है इसमें डायग्राम में कि यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ पे आके चिपक गया? स्टिग्मा के अंदर. स्टिग्मा क्या होता है? चिपचिपा भाग होता है, तो इसमें स्टिकी होता है, इसलिए यहाँ पर आके चिपक जाता है. तो यहाँ पे या तो ऐसा हो कि एंथर के यहाँ से पॉलन ग्रेन आए और कहाँ पे आ जाए? स्टिग्मा के ऊपर. या फिर ऐसा हो कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, इस वाले फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर जाए? सेम फ्लावर, यानी एक जैसा फ्लावर है तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए. यानी
उसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर होगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें तो देखो सेम उसी फ्लावर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का, लेकिन इसमें दूसरे फ्लावर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी इस फ्लावर से इसके स्टिग्मा में जा रहा है पॉलन ग्रेन। कौन लेके जाएगी, या तो बटरफ्लाइज लेके जाएगी या कुछ और इंसेक्ट्स लेके जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की मदद से हो रहा है। इसने, तितली ने यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठाए और ये जब यहाँ पर बैठी, इस फ्लावर के ऊपर बैठी, तो ये यहाँ से इसकी बॉडी में से कहाँ पे चिपक गए, स्टिग्मा में चिपक गए। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इट कैन हैपन बोथ इन बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो दोनों तरह के फ्लावर्स में हो सकता है, यानी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन को कराने वाले कौन कौन से एजेंट है, यानी कौन कौन इसको कराता है। जनरली, सामान्यतः पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग पाई जाती है, यानी कठोर आवरण पाया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स के चारों ओर, जो इसको किससे प्रिवेंट करता है, इसको ड्राई अप होने से प्रिवेंट करता है, यानी इनको सूखने नहीं देता है। Pollination always requires some agent to carry pollen grains and release them on the stigma। यानी जो पॉलिनेशन है वो हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो किसको कैरी करके ले जाए, पॉलन ग्रेन्स को कैरी करके कहाँ पर लेके जाए, स्टिग्मा तक लेके जाए। दीज एजेंट्स मे बी इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर एंड अदर एनिमल्स। और ये एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ठीक है, और अदर एनिमल्स हो सकते हैं। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट, और इन्हीं एजेंट को क्या बोला जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट बोला जाता है, यानी पॉलिनेशन करने वाले एजेंट बोलते हैं इनको। तो देखो, फर्स्ट एजेंट है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स, मैनी इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाई कलर एंड सेंट ऑफ द पेटल्स। यानी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी फ्लावर का कलर देख के वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, या फिर उनकी पेटल्स की जो सेंट यानी खुशबू होती है उसको देख के, उसको सूंघ के क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है, नेक्टर। नेक्टर मीन्स मकरंद, मकरंद पाया जाता है, और उसको इंसेक्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर। और जो नेक्टर होता है ये कहाँ पाया जाता है, फ्लावर के आधारीय भाग में, बेस वाले भाग में पाया जाता है, और ये कैसा होता है, स्वीट लिक्विड होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सम पॉलन स्टिक्स टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द दीज इंसेक्ट। और इस प्रोसेस को दौरान, यानी जब फ्लावर्स के ऊपर जब इंसेक्ट बैठते हैं और क्या कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो उनकी बॉडी से क्या चिपक जाते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। When these insect visit another flower, the pollen grains fall on the stigma। और ये जब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर विजिट करने के लिए जाते हैं या बैठते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर चिपक जाते हैं, स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। दीज इंसेक्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और ये इंसेक्ट जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी उत्तरदायी होते हैं। सिमिलरली grazing animals, birds and winds also help to carry pollen grains from one flower to another। कुछ जैसे ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, यानी चढ़ने वाले जो जंतु होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और हवा, ये भी किसमें हेल्प करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ठीक है, सेकंड है विंड, यानी हवा। विंड हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मास ऑफ अदर फ्लावर्स। यानी विंड किसमें हेल्प करती है, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करती है। सच फ्लावर्स आर स्मॉल, यानी ये फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं, नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर।
यानी ऐसे फ्लावर जो छोटे होते हैं और इनमें ब्राइट कलर नहीं पाया जाता, यानी चमकीले नहीं होते हैं ये, और इसके अलावा ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे फ्लावर्स को कौन ट्रांसफ़र करती है? विंड ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि अगर इंसेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो इंसेक्ट कब करेंगे? जब या तो उसमें नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, तभी इंसेक्ट उस पर बैठेंगे। pollen grains are very light so they are easily blown away with the wind। यानी इन प्लांट्स के, इन फ्लावर्स के जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं, जो इजीली हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं। प्लांट्स लाइक मेज एंड वीट शो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। जैसे कुछ जो प्लांट होते हैं, जैसे मेज, मक्का और गेहूं के जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इसी मेथड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन इज व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर carried from the flower to the stigma of the other flower through the water। यानी जो वाटर पॉलिनेशन होता है, तो वाटर पॉलिनेशन कब होता है? जब पॉलन ग्रेन्स जो है फ्रॉम द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर थ्रू द वाटर। यानी वाटर के थ्रू क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं, यानी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो इसको वाटर पॉलिनेशन बोला जाता है। प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर इंक्लूड द लिली। यानी लिली जो प्लांट है, इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। इन दिस नो एनिमल्स आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। आफ्टर पॉलिनेशन अ थिन ट्यूब कॉल्ड द पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स थ्रू द पिस्टिल। यानी पॉलिनेशन होने के बाद एक जो थिन ट्यूब है, यानी जब पॉलिनेशन हो जाता है, यानी जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ, एंथर से कहाँ पर पहुँच गए? स्टिग्मा में पहुँच गए। तो जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद एक थिन ट्यूब यानी पतली सी ट्यूब, जिसको पॉलन ट्यूब बोला जाता है, ग्रो करती है। कहाँ तक जाती है? पॉलन ग्रेन्स को पिस्टिल तक लेके जाती है। यानी जो पॉलन ग्रेन्स है उनको पिस्टिल तक, पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी बीच वाला जो भाग है फ्लावर का, वो क्या है? स्टिग्मा से अंदर जाएगा, उसको पॉलन ट्यूब बोलेंगे। पॉलन ट्यूब बन जाती है, पॉलन ट्यूब के थ्रू पिस्टिल तक जाता है। द पॉलन ट्यूब कैराइज द मेल सेल। यानी पॉलन ट्यूब किसको कैरी करती है? मेल सेल को, यानी पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? कैरी करती है। इट ग्रोज अंटिल इट रीचेज द ओव्यूल एंड एंटर्स इट। ये ग्रो करती है तब तक कि जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ तक नहीं पहुँच जाए? ओव्यूल तक, यानी अंडाशय तक नहीं पहुँच जाए। द मेल सेल मूव्स इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट। और ये जो मेल सेल है वो ओव्यूल तक मूव करती है और ओव्यूल के साथ फ्यूज होके, यानी निषेचित होके, ठीक है, क्या बना देती है? जाइगोट बना देती है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट। और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है? एक बेबी प्लांट में, यानी छोटे से प्लांट में डेवलप हो जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन एम्ब्रियो। और इसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो बोलते हैं। द ओव्यूल विद फर्टिलाइज्ड एग मैच्योर्स इनटू अ सीड। और ये जो ओव्यूल है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मैच्योर होके सीड में चेंज हो जाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। यानी दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट का बनना जो है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओवरी है यानी अंडाशय है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। किस में बदल जाता है? ओवरी फ्रूट के अंदर बदल जाता है। यानी ओवरी किस में चेंज होगा? फ्रूट में चेंज होगा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। और फ्लावर के जो अदर पार्ट्स हैं वो गिर जाते हैं। और ओवरी किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। द फ्रूट इज द रिपन्ड ओवरी। यानी फ्रूट क्या है? रिपन्ड ओवरी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। और सीड किससे बनते हैं? ओवरी के अंदर वाला जो भाग है ओव्यूल, ओव्यूल से तो क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। यानी इसमें देखो ये जो ओव्यूल है ये वाला है
ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉरी ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये ओव्यूल। देखो ये अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओव्यूल है, और ये बाहर क्या है, ओवरी है। तो ओवरी वाले भाग से यानी इस भाग से तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड होते हैं, और ओव्यूल से क्या बन जाएंगे, सीड बन जाएंगे। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनेगी यहाँ पर, पॉलन ग्रैंस को यहाँ से कहाँ पर ले जाने के लिए, ओवरी तक ले जाने के लिए पॉलन ग्रेन्स, छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाएगी, और इन पॉलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुँचाएगी, ओवरी तक। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है और जो एग्स हैं इसके अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या है, एग से दोनों का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा यानी न्यू प्लांट बन जाएगा, और यहाँ पर इस ओवरी वाले भाग से फ्रूट बनेगा और अंदर ओव्यूल वाले भाग से क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। ठीक है, The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat and has stored food। यानी जो सीड होता है किसका भाग है, एम्ब्रियो का भाग है। जो सीड है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, सीड कोट से, यानी सीड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको सीड कोट बोला जाता है, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है यानी फूड एकत्रित होता है। सो इसलिए एट द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली वी नो हैव अ फ्रूट, यानी इसीलिए जिस प्लेस पे जहाँ पर प्लांट जो है वो उनमें ओरिजिनली फ्लावर पाए जाते हैं तो उसमें क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। अ फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, और फ्रूट जो फ्रूट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। द फ्रूट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी मे बी एज हार्ड एज आलमंड्स एंड वॉलनट्स और एज जूसी और फ्लैसी एज ऑरेंजेस एंड मैंगोज। यानी फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट जो किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। वो कैसे होते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, यानी जैसे आलमंड, बादाम जो का फल जो होता है ना, बाहर से कितना हार्ड होता है, वॉलनट यानी अखरोट। ठीक है, और इसके अलावा जूसी या फ्लेशी भी हो सकते हैं जैसे ऑरेंज या मैंगोज की तरह। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका सीड डिस्पर्सल और इट्स सिग्निफिकेंसेस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।